हाय स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को मैंने लास्ट लेक्चर में पीएनएल स्टेटमेंट तो सिखा दिया था कंपनी का। आज बैलेंस शीट की फटाफट बात करेंगे। और स्टूडेंट्स, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर ये चीजें तो दी हुई है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा कनेक्शन कि फटाफट समझ में आ जाए, तो बात करेंगे बैलेंस शीट कंपनी। स्टूडेंट्स, थोड़ा इजी बनाने के लिए मैंने क्या किया है, आप लोगों को एक स्टोरी बता। बैलेंस शीट में आपको पुरानी बैलेंस शीट तो पता है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप की थी, जो पार्टनरशिप में आप यूज कर चुके हो। क्या करते थे उसमें? तो उसमें सिंपल करते थे, लेफ्ट साइड और राइट साइड दो साइड होती थी। यहाँ पे लिखते थे लायबिलिटी, यहाँ पे लिखते थे एसेट। अब यहाँ पे कंपनी की बात आ रही है। देखो, दो साइड नहीं है, स्टेटमेंट बनाना है तो ये पहले बनेगा, उसके नीचे ये आएगा। बोर्ड पे मैंने साइड बाय साइड लिखा है। दूसरी एक बात, यहाँ पे नाम है इक्विटी लायबिलिटी, यहाँ तो एसेट ही है। सोचो, बिजनेस में जब अकेला बंदा काम करता है तो बिजनेस में क्या लेके आता है? कैपिटल। अकेला लाता है तो यहाँ पे हम कैपिटल लिखते थे। पार्टनरशिप में पार्टनरशिप कैपिटल, तो पार्टनरशिप कैपिटल लिखते थे। बॉस यहाँ पे कंपनी है, ओनर कौन है? कंपनी के शेयर होल्डर्स, तो यहाँ पे लिखा गया इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो ये नाम बन गया इक्विटी लायबिलिटी, ये नाम बन गया एसेट। सिंपल, फटाफट सॉल्यूशन। और एक आगे बात करेंगे स्टूडेंट्स। देखो, इक्विटी की बात करो तो ये इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, और इसीलिए वो लोग जो फंड इकट्ठा करते हैं उसको बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर फंड। तो ये बन गया इक्विटी शेयर होल्डर फंड। इसका मतलब क्या? घर से पैसे लाए, कौन लाए? शेयर कैपिटल। कैसे लाए? शेयर कैपिटल से। शेयर होल्डर्स लाए, तो पहला नाम आया शेयर कैपिटल। और क्या किया उन्होंने? सर जी, वो पैसा बिजनेस में लगाया और कमाया। तो कमाया यानी क्या किया? वो जो कमाया वो हुआ सरप्लस प्रॉफिट, जो आपको यहां लिखना है, रिजर्व एंड सरप्लस। तो दो चीजें हो गई जो बिजनेस के ऑनर की खुद की है, यानी कि यहाँ पे कंपनी में शेयर होल्डर्स की है। तो शेयर होल्डर का शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस। दूसरी एक बात याद करवा रहा हूं सर जी, लायबिलिटी दो टाइप की होती है, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। तो पहले लॉन्ग की बात करेंगे, फिर शॉर्ट की बात करेंगे। एक नॉन करंट लायबिलिटी यानी लॉन्ग टर्म, और करंट यानी शॉर्ट टर्म। तो नॉन करंट और करंट। सो एक बात बता रहा हूं, एसेट में भी तो ऐसे ही होता है, नॉन करंट एंड करंट। तो इसीलिए देखो, आप सोचोगे ना, तो इक्विटी लायबिलिटी तो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट करंट एसेट। तो ये पांच पार्ट अलग अलग हो गए। उसके अंदर कितने पार्ट्स हैं जो आपको 12th स्टैंडर्ड में काम आएंगे? बेसिकली 2, 3, 4, 5, 6। तो आसान रहता है गलती ना। तो 2, 3, 4, 5, 6 हम खत्म। आगे जा रहे हैं, ये दो तो सीख चुके हैं। अब बात ये 3। देखो स्टूडेंट्स, पहले घर से पैसे लाते हैं, लगाते हैं, कमाते हैं, रिजर्व सरप्लस बनकर, लेकिन और पैसों की जरूरत है, बिजनेस बढ़ाना है, मार्केट में पैसे उठाओ यानी बोरो करो। तो बात आई लॉन्ग टर्म बोरोइंग, क्योंकि ये नॉन करंट है ना, लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब बात आती है दो चीजें, लायबिलिटी एंड प्रोविजन। स्टूडेंट्स, एक होता है लायबिलिटी, एक होता है प्रोविजन। प्रोविजन फ्यूचर के लिए कुछ हमको प्लानिंग होता है, वो काम करने के लिए, वो पेमेंट करने के लिए होता है, वो पैसे साइड में कर दो। तो लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म प्रोविजन। काम की बात क्या है यहाँ पे? ये दो वर्ड, लायबिलिटी, प्रोविजन, ये दो चीजों को ध्यान रखना है। तो तीन चीजें खत्म। फिर से पैसे कहां से लाए? अपने शेयर कैपिटल लगा के कमाया, सरप्लस, रिजर्व सरप्लस। फिर मार्केट से बोरो किया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और पैसों की जरूरत थी तो बोरो किया। दूसरा होता है लायबिलिटी एंड प्रोविजन, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तीन चीजें खत्म। अब सब आसान है, जितनी तीन चीजें यहाँ पे है वही तीन चीजें शॉर्ट टर्म में है, करंट में है। देखो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग एक जगह छोड़ दो, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो ये जो तीन चीजें ऊपर है वही तीन चीजें नीचे, खाली एक जगह मैंने छोड़ दी, एक जगह छोड़ दी।
वो है हमारे रूटीन ट्रेडिंग एक्टिविटी में से जो लायबिलिटी बनती है वो, जिसको बोलते हैं ट्रेड पेबल। मैंने परचेस किया, पेमेंट नहीं किया या पेमेंट का वादा दिया, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, वो यहां आएगा जो ट्रेड पेबल है। ये चार चीजें खत्म। देखो कितना आसानी से इक्विटी लायबिलिटी खत्म। स्टोरी एक ही है। कौन सी स्टोरी? बिजनेस में पैसे घर से लाए, शेयर कैपिटल हो गया, लगा के कमाया, सरप्लस बन गया तो रिजर्व सरप्लस बन गया, ये दो चीजें शेयर होल्डर फंड बन गए। फिर और पैसों की जरूरत है, मार्केट से उठाया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब उठाने के बाद दो चीजें और लिखनी पड़ेगी, अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन। तो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये तीनों चीजें नीचे सेम टू सेम है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। स्टूडेंट्स बीच में एक जगह खाली रखनी है सेकंड नंबर पे। वहां पे ट्रेडिंग रिलेटेड ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल जिसको पेमेंट करना बाकी है, ये साइड खत्म। इसके नीचे ये लिखना है। तो एसेट में भी दो ही पार्ट थे, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। अब स्टोरी में थोड़ा चेंज। जब आप बिजनेस शुरू करोगे तो क्या करोगे? स्टूडेंट्स पैसे लाएंगे, बिजनेस में क्या लाएंगे? पैसे लाएंगे। वो पैसों को बिजनेस शुरू करने के लिए ऑफिस, फैक्ट्री, फर्नीचर, बहुत सारी चीजें खरीदनी पड़ेगी। अगर किसी का डायरेक्ट बिजनेस खरीदते हो तो गुडविल का पैसा देना पड़ेगा। इन शॉर्ट फिक्स हो जाएगा पैसा। तो हम खरीदेंगे फिक्स एसेट। वो दो टाइप की होती है, इसलिए यहाँ पे जो पांच चीजें है ना, कौन सी है? टेंजिबल फिक्स एसेट, इनटेंजिबल फिक्स एसेट। एक दिखती है, एक नहीं दिखती। दोनों फिक्स एसेट में पैसा जाता है। पैसा आता है, जाता कहाँ है? ये दोनों में। फिर बात करते हैं आगे। अगर मेरे पास और पैसा है, ये चीज मेरी सेटिस्फेक्शन हो गया, तो इन्वेस्ट करूंगा। मैं क्या करूंगा? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट डाल दूंगा मार्केट में जोरदार। और पैसा है, लोगों की हेल्प मैं करूंगा। लोन एंड एडवांसेस, यानी लॉन्ग टर्म लोन और एडवांस मैं दूंगा। और ये सब में नहीं है तो बाकी के अदर एसेट तो होते ही हैं। अदर नॉन करंट एसेट्स खत्म हो गया। पांच चीजें, वन टेंजिबल फिक्स एसेट, इनटेंजिबल फिक्स एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट। ये पांच चीजें खत्म। देखो कितना आसान है। स्टोरी याद, सब कुछ याद। फिर से स्टार्ट करो। क्या था? सर जी घर से पैसे लाए, शेयर कैपिटल, पैसे लेके कमाया, सरप्लस, रिजर्व सरप्लस, ये दोनों शेयर होल्डर फंड। फिर और पैसों की जरूरत पड़ी, मार्केट से उठाया, लॉन्ग टर्म बोरिंग। लायबिलिटी एंड प्रोविजन वर्ड याद रखो, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ये तीन चीजें सेम टू सेम नीचे होती है। लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। सेकंड नंबर खाली रखा। अब ट्रेडिंग रिलेटेड ट्रेड पेबल, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। खत्म हो गई बात, ये क्लियर? पैसे आए, पहले क्या कहाँ डाले? फिक्स एसेट्स में, क्योंकि बिजनेस उसी से शुरू होता है। और पैसे हैं, इन्वेस्टमेंट शुरू करो तो फिक्स एसेट, टेंजिबल, इंटेंजिबल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। और पैसा है, लोगों की मदद करो, लोन दो, एडवांस दो, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। ये सब में नहीं है तो अदर नॉन करंट एसेट। अब स्टूडेंट्स जैसे यहाँ पे तीन चीजें नीचे थी, वैसे यहाँ पे भी तीन चीजें नीचे है। जैसे यहाँ पे सेकंड खाली रखा था क्योंकि चार चीजें थी, यहाँ पे 6 है तो 3 खाली रखूंगा। देखो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, तीन चीजें छोड़ दो। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, अदर नॉन करंट एसेट, अदर करंट एसेट। यहां तक तो ठीक है। अब आ रहा है एडवांस। सर यहाँ पे ट्रेड पेबल था, यहाँ पे मिडल में ट्रेड रिसीवेबल, पैसा लेना बाकी है। अगर मैंने सेल किया है, सामने वाले ने पैसा नहीं दिया या प्रॉमिस किया है, तो डेटर या बिल्स रिसीवेबल बन जाएगा। तो डेट रिसीवेबल यानी डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। तो ये दोनों का कनेक्शन हो गया। अब बचे ये ग्रीन कलर दो, सिंपल है। बिजनेस में जो स्टॉक बचा दैट इज इन्वेंट्रीज, कैश पड़ा है, कैश यानी इक्विवेलेंट, काम खत्म। दोनों साइड क्लियर भाई। 4, 5, 6 बार अगर लेक्चर देख लोगे याद रह जाएगा। अब सम तो खुद कर ही सकते हो। आपके 11 मार्क्स की गारंटी देता हूं। न्यू पेपर स्टाइल में इसको ऑप्शन में नहीं निकाल सकते तो कोई बात नहीं भाई, अच्छी तरीके से मेहनत कर ली। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।